नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 11 फेब 2021, वीकली एक्सपायरी का दिन। मार्केट एकदम डल एंड फ्लैट। पैसा ऑप्शन बाइंग में बन नहीं रहा था, लेकिन पैसा तो बनाना था, इसलिए आज स्विंग ट्रेड्स लिए गए और कुछ ऑप्शन राइटिंग भी की गई। चार्ट पे बताएंगे कि मार्केट में आज कैसा पैसा बनाना था और कैसे पैसा नहीं बनना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, अच्छे से देखो समझो। फिलहाल बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, भाई मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव थी, मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव है और जैसे ही कोई डिप आती है वहां पर फ्रेश बाइंग इमर्ज होकर के आती है। और दोस्तों मेरे हिसाब से यू मस्ट नॉट प्लीज प्लान फॉर एनी सेल ऑफ टिल द टाइम यू हैव बॉट एनी स्टॉक फॉर ट्रेडिंग पर्पस। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए किसी स्टॉक को लिया है तभी प्रॉफिट बुक करें, अदरवाइज निवेशित रहें। मार्केट में जैसे ही डिप आ रही है वहां पर बाइंग इमर्ज होकर के आ रही है। करीब 1000 स्टॉक एडवांस कर रहे थे और डिक्लाइन कर रहे थे 728 स्टॉक्स। एब्सोल्यूट फ्लैट मार्केट में भी दोस्तों निफ्टी 50 ने 66 पॉइंट्स की तेजी दिखाई, सेंसेक्स ने 222 पॉइंट्स की, निफ्टी बैंक हार्डली 31 पॉइंट्स फॉल। अगर बात करें मिड कैप की तो उसमें 40 पॉइंट्स की तेजी थी। ओवरऑल मार्केट में स्लाइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी कुछ सेगमेंट्स में, अदरवाइज मार्केट की जो ब्रेथ है वो पॉजिटिव ही है। और दोस्तों ऐसा सिर्फ इंडियन मार्केट्स में नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स में भी स्लाइट अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी, प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन कहीं पर भी कोई बहुत बड़ा क्रैश या फिर कोई बहुत बड़ी वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही है। बात करें एशियन मार्केट्स में तो एशियन मार्केट्स में फ्लैट टू माइल्ड पॉजिटिव। एसजीएक्स निफ्टी 5 पॉइंट्स ऊपर है। ओवरऑल जो मार्केट में माहौल है वो स्लाइट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव या फिर कहीं कहीं सेगमेंट में प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। अब बाइंग कहां पर आती है? बाइंग वहीं पर आ रही है जहां पर वैल्यूएशन अच्छे दिख रहे हैं। नंबर 1 कंपनी ऑफ इंडिया एज फार एज मार्केट कैप इज कंसर्न, एज फार एज रिटर्न्स आर कंसर्न, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 1900 रुपए में ट्रेड कर रहा था। ज्यादा कुछ पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, मुश्किल से 10 दिन पहले की बात कर रहा हूं या 15 दिन पहले की बात कर रहा हूं। 1900 रुपए से भी नीचे था, 1860 1865 के आसपास। अब बताइए रिलायंस जैसे स्टॉक जो कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी है उसमें वैल्यूएशन इतनी अच्छी मिलेंगी तो क्यों बाइंग नहीं आएगी। और अभी आज देखिए 2050 के लेवल्स उसने फिर से आज तोड़ दिए। ये ओवरऑल कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है जहां जहां पर वैल्यूएशन अच्छी है आप लोग भी निवेश करते रहें। और आप लोग के लिए तो मैंने सबसे सस्ता सुंदर टेकआउट चीज बता दी है, WSGS 4 SIP। जैसे ही पहली चीज तो आप लोग मंथली इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए, दैट विल बेनिफिट यू, अदरवाइज ऑन टिप्स। फिलहाल हिंडाल्को, सन फार्मा, अडानी पोर्ट्स, इन सभी स्टॉक्स में आज फ्रेश बाइंग आई, कहीं पर प्रॉफिट बुकिंग भी आई, उनको भी देखते हैं। प्रॉफिट बुकिंग में थे आयशा मोटर्स, एनटीपीसी, टाइटन कंपनी। अच्छा, टाइटन कंपनी में मैंने आज मॉर्निंग अपडेट में आपको बताया था कि इनको वन टाइम झटका लगा है इनके रिजल्ट्स में, तो मार्केट भी इनको वन टाइम झटका देगी और मार्केट ने इनको 2.5% का झटका दिया। ज़्यादा बड़ा झटका नहीं दिया है क्योंकि कंपनी अच्छी है, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। कोई भी अच्छा इन्वेस्टर टाइटन जैसे स्टॉक को बेचना नहीं चाहता, लेकिन येस प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली होगी। सेम वॉज द केस विद लार्सन एज वेल। तो दोस्तों ये है निफ्टी 50 का डेली कैंडल का चार्ट। आज के दिन की कैंडल है ये, जिसमें कि आपको थोड़ी सी तेजी दिखाई पड़ रही है। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि जो पिछले 2-3 दिनों से बिल्कुल जहां पर ओपनिंग हो रही थी वहीं पर क्लोजिंग हो रही थी, उससे थोड़ा सा मूवमेंट बेहतर था। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि इंट्राडे में क्या हुआ है उसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ इज शोइंग अबव 60, ऑलमोस्ट 69-70, जो कि बता रहा है मार्केट में पॉजिटिविटी कंटिन्यू है। निफ्टी में स्ट्रेंथ बाकी है, कोई भी क्रैश क्रैक बहुत बड़े करेक्शन का आपको नजरिया दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब ये है इंट्राडे का चार्ट। अब आप देखिए भाई, ये है मॉर्निंग का जो इसमें थोड़ी सी चाल मिली, दैट इज इनिशियली हाफ एन आवर 40 मिनट्स। जिसने इसमें पैसा बना लिया उसने ही पैसा बनाया। बाकी पूरे दिन, आज वीकली एक्सपायरी का दिन था दोस्तों, इसमें कहीं कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। देयर वाज हार्डली एनी मूवमेंट वेयर एनीबडी कुड हैव मेड मनी। इट वाज जस्ट इनिशियल 15-30 मिनट्स जिसमें कि पैसा किसी ने बनाया होगा तो बनाया होगा, अदरवाइज नो पॉसिबिलिटी एट ऑल। सेम वॉज द केस विद निफ्टी बैंक एज वेल। आप देखिए बिल्कुल फ्लैट, इससे ज्यादा मूवमेंट तो फिलहाल कल हुआ था, आज तो बिल्कुल ही नहीं, मतलब यहीं ओपन हुआ यहीं पर ही क्लोज हो गया। तो देयर वाज हार्डली एनी मूवमेंट और चांस इन टू मेक मनी इन द मार्केट। तो सिंपल सी चीज है, ऐसे में क्या करना है, ऐसे में हमको ऑप्शन सेलिंग ही करनी है। अगर आप इसमें एडीएक्स एक दोस्तों एडीएक्स बहुत ही शानदार टूल होता है। एडीएक्स का आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो देखिए जाकर के, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपको हेल्प करता है ऑप्शन सेलिंग में, कहां पर ट्रेड करना है, ऑप्शन सेलिंग कहां पर करनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो दोस्तों, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सारे डिस्क्रिप्शन में है, इंपॉर्टेंट बुक्स डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में। देखो दोस्तों, समय को इन्वेस्ट करो और सारी चीजें दुनिया में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो फ्री हैं, जैसे कि हवा, पानी, वेल्थ सागा के इंपॉर्टेंट वीडियोस। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग डेली कैंडल की, तो दोस्तों निफ्टी बैंक में डेली कैंडल में आपको कोई मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, जैसा कि
पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है। ऐसा आज नहीं हुआ सिर्फ पहली बार, 1 2 3 4 एंड 5, पांचवा दिन ऐसा है जहां पे मार्केट ओपन होती है वहीं क्लोज होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 दिनों में थोड़ा हरकत तो हो रही थी, आज तो हरकत भी नहीं हुई। तो कहने का मतलब क्या है, आज जिसने जिसने ऑप्शन बाइंग करी है, हम लोगों ने भाई मॉर्निंग में सिर्फ एक ट्रेड लिया, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया एज फार एज ऑप्शन बाइंग इज कंसर्न, क्योंकि मार्केट में बिल्कुल माहौल ऑप्शन बाइंग का कंड्यूसिव है ही नहीं। लेकिन पैसा तो बनाना है, इसलिए आजकल मेरा जो मेन फोकस है वो है स्विंग ट्रेडिंग की तरफ, क्योंकि दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के जब आप बाइंग करते हैं और उसको 2-3 दिन होल्ड करते हैं, बम्पर पैसा बनता है। तो फिलहाल आजकल स्विंग ट्रेडिंग से बम्पर पैसा बनाया जा रहा है और आपको अपडेट भी किया जाता है कौन कौन से स्टॉक्स में हम लोगों ने बाइंग करी है। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं गुड न्यूज़ की। तो सबसे पहली गुड न्यूज़ है नेशनल फ्रंट पे, जिसमें कि आपको आई एम श्योर सुबह ही पता चल गया होगा कि हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ साहब ने बोला है कि जो चाइना के अगेंस्ट इंगेजमेंट चल रहा था ऑन चाइनीज बॉर्डर पे, नॉर्थ पेंगोंग लेक, नॉर्थ एंड साउथ पेंगोंग लेक के आसपास, वहां पर डिसएंगेजमेंट का एग्रीमेंट हुआ है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। और दोस्तों अगर बाई चांस बॉर्डर पे कोई चीज़ शांत होती है, दैट इनडायरेक्टली क्रिएट्स अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि दोस्तों दुनिया में हर आदमी शांति चाहता है, हर आदमी चाहता है कि शांति से कारोबार हो। स्पेशली इंडिया एंड चाइना जैसी इकोनॉमीज अगर थोड़ा पीस एग्रीमेंट करती हैं, मेरे हिसाब से दिस इज प्रेफर्ड। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि सन फार्मा में एक पॉजिटिव न्यूज़ थी दोस्तों। सन फार्मा में कुछ दिनों पहले नहीं, इनफैक्ट साल 1.5 साल पहले एक विसल ब्लोअर की कंप्लेन आई थी और उनके एमडी के अगेंस्ट, जो उनके चीफ हैं, बेसिकली आप उनके हेड बोल सकते हैं, मिस्टर दिलीप सांघवी जी के अगेंस्ट एक विसल ब्लोअर कंप्लेन थी, बेसिकली फंड डाइवर्जन को लेकर के। तो फिलहाल सेबी ने सेटलमेंट ऑर्डर निकाल दिया है और इसके लिए इनको भुगतान करना पड़ा है। दिलीप सांघवी जी को 62.35 लाख का सेटलमेंट करना पड़ा है। इसके अलावा एक दो और ऑफिशियल से जिनको कि कुछ सेटलमेंट करके इससे छुट्टी मिली है, जिसके चलते सन फार्मा में आज थोड़ी तेजी थी। लेकिन दोस्तों मैं इस हरकत को अच्छा नहीं मानता हूं, एंड सन फार्मा में जिस दिन से ये हरकत हुई थी उस दिन के बाद से मैंने सन फार्मा को एक अच्छे स्टॉक में कैटेगराइज करना ही दूर कर दिया। ऑल्दो सन फार्मा इज अ वेरी वेरी बिग कंपनी एज फार एज फार्मास्यूटिकल कंपनी इज कंसर्न, लेकिन सन फार्मा समहाउ आई डू नॉट रिकमेंड फॉर बाइंग बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। अदरवाइज कंपनी अच्छी है, सांघवी साहब के लिए पूरी रिस्पेक्ट है, लेकिन जो चीज़ हुई थी दैट वाज द विसल ब्लोअर केस जो हुआ था, जिसमें कि फंड डाइवर्जन की बात आई थी और उसके चलते उन्होंने ये भी पेनल्टी भी पे करी है। ओवरऑल मतलब सन फार्मा के लिए तो बढ़िया ही है, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस इशू एज वेल। बात करते हैं कुछ और स्टॉक से दोस्तों। ग्रेफाइट इंडिया आज प्रॉफिट में आ गई 23 करोड़ की, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 350 करोड़ के लॉस में थी। तो ग्रेफाइट इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर बात करें और भी स्टॉक्स की, तो स्पाइस जेट के दोस्तों कल के रिजल्ट्स तो वैसे पुअर थे, रिजल्ट्स वर वीक, लेकिन एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव आई कि 24 न्यू डोमेस्टिक फ्लाइट्स फ्रॉम Feb 19 आर गोइंग टू बी स्टार्टेड। तो भाई अगर 24 नई डोमेस्टिक फ्लाइट स्टार्ट होंगी फरवरी के महीने से, तो दोस्तों मेरे हिसाब से स्पाइस जेट के रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट आएगा। अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो हो सकता है थोड़ा सा मार्जिन भी उनका इंप्रूव हो और आने वाले समय में स्पाइस जेट के लिए बेहतर। लेकिन दोस्तों इसके अलावा स्पाइस जेट के साथ लिंक्ड एक खराब न्यूज़ भी है, जो कि मैं आगे अभी अब सब्सिक्वेंटली कवर करूंगा। तो बात करते हैं नॉट सो गुड न्यूज़ की। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये लिंक पेन का मैंने आपके लिए जो भी क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो रखा हुआ है। लिंक पेन के रिजल्ट्स को कोई ऐसा नहीं है, लिंक पेन बहुत अच्छी कंपनी है, मैं कुछ इसमें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको एक फंडामेंटल चेंज के बारे में दिखाना चाहता हूँ। लिंक पेन का जो नेट प्रॉफिट है वो डाउन 70% है और रेवेन्यू डाउन 25% है। भाई लड़के बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, लड़के बच्चे किताब कॉपी उठा ही नहीं रहे हैं। अब आप समझिए लिंक पेन के धंधे का बिजनेस इतना डाउन है, तो पता नहीं, आई डोंट नो हाउ दी किड्स विल इंप्रूव देयर राइटिंग एंड ऑल। हमें तो उंगलियों पे स्केल पढ़ते थे बचपन में, राइटिंग थोड़ी ख़राब होती थी। अब आजकल पेन ही नहीं बिक रहे हैं, पता नहीं मतलब इनफैक्ट कैसे लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, रिजल्ट था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। फिलहाल फ्यूचर रिटेल में और वर्सेस अमेजोन में दोस्तों कुछ और भी न्यूज़ गर्मा गर्म आ रही हैं कि अमेजोन ने केस को टेक फॉरवर्ड किया है इन सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पे उन्होंने ये बात बोली है, अमेजोन ने बोली है कि फ्यूचर रिलायंस की डील को इलीगल माना जाए और इस डील को आर्बिट्रेरी माना जाए। मतलब दिस इज जस्ट क्रिएटेड आउट ऑफ विंस एंड फैंसीज। तो ऐसा है कि अमेजोन बिल्कुल बुरे जोर शोर से लगी हुई है कि ये जो डील है फ्यूचर और रिलायंस की वो ना हो, लेकिन शायद उनको पता नहीं है अमेजोन को कि ये इंडिया है, यहाँ पे इतनी जल्दी डिसीजन नहीं मिलता है। बट आई एम होपफुल जो ओवरऑल मैटर हो सॉल्व हो जाए, क्योंकि इसमें पूरे मसले में जो पिस रहा है वो है फ्यूचर ग्रुप।
एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर्स। बात करें डीजीसीए ने दोस्तों मिनिमम और मैक्सिमम फेयर को कैप करने की बातचीत कर दी है। ऐसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने एक कैप ऑलरेडी इंपोज कर रखा था कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स के प्राइसेस को एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। और डीजीसीए ने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इफ़ आई एम स्पेलिंग इट राइट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई एम राइट, तो डीजीसीए ने बोला है कि मिनिमम और मैक्सिमम फेयर को 20 से 30% अक्रॉस डोमेस्टिक सेक्टर नहीं बढ़ाया जा सकता है, और कम ऑफ कोर्स क्या ही करेंगे वो, तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। इसका मतलब क्या है, स्पाइस जेट ने अभी रिसेंटली बोला था कि हम अपने प्राइसेस को बढ़ाएंगे, क्योंकि हम अपने अभी रिसेंटली उनके रिजल्ट्स के थे, उसमें भी ये बात न्यूज़ आ रही थी कि वो अपने डोमेस्टिक प्राइसेस को बढ़ाएंगे ऑफ फ्लाइट। लेकिन दोस्तों अभी डीजीसीए की डायरेक्शंस आ गए हैं और उसको कंप्लाई करना ही पड़ेगा, तो उसके चलते ये एविएशन सेक्टर के लिए एज अ होल नॉट अ वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि दे आर नॉट एट दी डिस्क्रिशन टू इंक्रीज देयर प्राइसेस, तो अपने प्राइसेस को बढ़ा नहीं पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कोल इंडिया में काफ़ी सारे लोग पूछे थे सर कोल इंडिया को बाय कर लें, तो दोस्तों कोल इंडिया डिस्पाइट हैविंग सच अ गुड ग्रोथ, आप देखेंगे हर एक ऑयल, हर एक एनर्जी, हर एक पीएसयू स्टॉक में आपको ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। लेकिन कोल इंडिया का नेट प्रॉफिट 21% डाउन है, रेवेन्यू में 2% की गिरावट है, जबकि अगर बात करें ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट में, हर एक इंडस्ट्री में अच्छी खासी जंप दिखाई पड़ रही है। यही रीज़न है दोस्तों जिसके कारण मुझे कोल इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक अच्छा नहीं लगता है। अगर बात करें डिविडेंड यील्ड की शानदार है, ट्रेडिंग के लिए बढ़िया है, 5% के लिए आप इसको कोल इंडिया को ले सकते हैं, लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट WSGS RSIP, उसको आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें बिना सोचे समझे, बिना झिझक, मेरे हिसाब से सब बेस्ट टूल टू इन्वेस्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम, बाय बाय फॉर नाउ।